जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुरा ही निकल आए। और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छा ही नजर आए। हमेशा याद रखिए, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपकी इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, ये सब राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बुध है, जो अक्टूबर 2024 में या उच्च राशि के स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ लाभ भाव में मंगल विराजमान है, जो कि भाग्येश भी हैं और आपकी राशि से 4th हाउस सुख भाव के अधिपति भी हैं। जो आपका काम है भरपूर स्पीड से होगा, जैसा आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको इनकम मिलेगी, बेटर आपको सक्सेस मिलेगी, या टारगेट अचीव होंगे, प्रॉफिट ज़बरदस्त होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति रहेगी और एनर्जी से काम होगा, अर्थात भरपूर साहस, डेयरिंग, उत्साह ये ज़बरदस्त आपको दिखेगा। भाग्य का साथ का अर्थ है यहाँ पर जो आपने सोचा उससे कहीं बेटर रिटर्न आपको मिले, या जो आपने सोचा था उससे कहीं बेटर टारगेट आपका अचीव हो जाए, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, या उन लोगों की चांदी हो जाएगी, अर्थात ज़बरदस्त ढंग से काम होगा। जो आपने वॉल्यूम सोचा है उससे बेटर आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं, या आपने जो सोचा है इनकम का सोर्स उससे कहीं ज़्यादा इनकम आपको मिलने वाली है। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों के संबंध में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। या फिर वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर इनकम की संभावनाएं, लाभ की संभावनाएं बहुत शानदार है, सुखद है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में कोई न कोई सोर्स इनकम के मामले में डेवलप करने का मौका मिल सकता है। आपको शिफ्ट मिल सकती है, आपको जॉब वर्क मिल सकता है, या आपको जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिल सकता है। तो सब मिलाकर के जॉब वाले लोगों को यहाँ पर संतुष्टि भी मिलेगी और उनको बोनस भी यहाँ पर अच्छा मिलने के योग है। तो जो फेस्टिवल सीजन है उसमें आपको एरियर मिल सकते हैं, जो ड्यूज़ है वो आपके मिल सकते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं हो, एक प्रकार से 2-3 साल पुराना जो ड्यूज़ था वो आप भूल गए हों, फिर भी वो मिलने के इस संबंध में योग बन रहे हैं, तो वो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर वे लोग जो छोटा छोटा कामकाज करते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके लिए भी, अर्थात दुकानदारी वाले लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छी भीड़ देखेंगे, बहुत अपने शानदार वॉल्यूम देखेंगे अपने कामकाज में। यहाँ पर वो लोग जो बोल बोल करके कामकाज करते हैं, अर्थात ऐसे लोग जो मार्केटिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में है, उन लोगों का पलड़ा यहाँ पर भारी रहेगा, वो बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करेंगे। तो सब मिला करके आप अपनी इनकम के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, गेन के मामले में संतुष्टि से ज़्यादा इनकम पाएंगे, संतुष्टि से ज़्यादा खुश होंगे। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से यहाँ इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के अधिपति बुध ही हैं, जो कि इस समय उच्च राशि के हैं। सूर्य और बुध जब एक साथ में होते हैं तो उस चीज़ को बुध आदित्य योग बोला जाता है। वो यहाँ पर आपको लाभान्वित करेगा। तो वहीं 2nd हाउस में केतु हो और केतु की दशा आ जाए तो वो जीवन का सबसे ज़्यादा शानदार पीरियड होता है प्रॉपर्टी के मामले में। तो वो स्थिति यहाँ पर है। अब आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि आपकी कुंडली के 2nd हाउस में अगर केतु है और आपको केतु की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पर आप फिजिकल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो लोग जो स्टॉक करना चाहते हैं वो हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं, और या फिर गेहूँ का स्टॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सुखद स्थिति बनेगी। आपके मतलब स्टॉक करने से, भाव बढ़ने से फिर आप उसको बेच भी सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना सुखद है। फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल कंपनियां हैं या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ है। या फिर बैंक के शेयर ही आपको मिल जाए, सही रेट में मिल जाए, वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आईटी सेक्टर में, और इसके अलावा सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कोई स्क्रिप्ट आपको सही रेट में मिल जाती है तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद हो सकता है। अर्थात इन्वेस्टमेंट की स्थिति में यहाँ पर
आप बहुत लाभान्वित रहेंगे। इनकम से भी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट के मामलों में फ़ायदा हो सकता है, अर्थात आपका जो सोर्स है इनकम का वो इन्वेस्टमेंट से भी सोर्स पूरा हो सकता है, अर्थात इससे ज़्यादा आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि आपकी राशि के की प्लेनेट भी है। सब कर्क राशि में और सिंह राशि में ही 2 राशियों में मंगल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, या ये बोल सकते हैं की प्लेनेट बनता है, क्योंकि एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी बन जाता है, जिसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। तो यहाँ पर मंगल जो कि सुख भाव के अधिपति लाभ भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु की दृष्टि होने के कारण आपके भाई भाइयों में कोई वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा टंटा हो सकता है। और वो झगड़ा टंटा अगर प्रॉपर्टी को लेकर के है तो वो सुलझ जाएगा, और यदि आप भी कोई प्रॉपर्टी के मामले में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट वो हो सकता है। बाकी पारिवारिक मामलों में या तो माताजी के स्वास्थ्य की चिंता होगी, और या फिर माताजी से ट्यूनिंग आपकी ठीक नहीं रहेगी, वो आपके कामकाज का या वो आपके फैसलों का विरोध कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पारिवारिक माहौल के साथ में या जो भी सदस्य परिवार वाले उन सब के साथ में बैठ करके एक फैसला कर दीजिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो आप अपने लिए खरीद रहे हैं, अपनी संतान के लिए खरीद रहे हैं, या अपने परिवार के लिए खरीद रहे हैं। और यदि कोई ऐसा बंटवारे का फैसला उलझा हुआ है तो उसको भी बैठ करके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला है वो सुलझने के योग आपको अक्टूबर 2024 में मिल रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि व्यर्थ में साजिशों को अंजाम देगी, अर्थात घर वाले ही आपके विरुद्ध कोई साजिश कर सकते हैं, या दूसरों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, दूसरों को आपके खिलाफ कुछ बोल करके या आपकी इज्जत खराब कर सकते हैं, या आपके बारे में उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल सकते हैं। वो बात आखिरकार आपके कानों तक आएगी, और आप जो अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसमें आप हताश होंगे या निराश होंगे। लेकिन ये टेम्परेरी है, तो आप उनको समझा सकते हैं। माताजी के साथ में ट्यूनिंग अगर अच्छी नहीं है तो आप उनको भी समझा सकते हैं, या बैठ करके बातचीत करें, उनकी मनसा क्या है ये सोच करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सब मिला करके यहाँ पर मानसिक रूप से संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको परिवार के साथ में या फेस्टिवल सीजन में, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधरेगी, ज़बरदस्त ढंग से सुधरेगी। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी पर, और या कोई फ्लैट पर, या कोई भी दुकान पर, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान भाव से, शिक्षा भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको ग्रास्पिंग ज़्यादा मिलेगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, या आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा, और आपको जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी भरपूर रहेगी। लेकिन उस एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो आप जो भी स्टूडेंट है या साथ में कलीग्स हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं करें, या आप किसी और की लड़ाई अपने ऊपर लेकर के आप किसी और से ना उलझें, अन्यथा व्यर्थ में विवाद हो सकता है, कोई कंप्लेंट हो सकती है, और आपके कैरियर पर धब्बा लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो एजुकेशन है उस मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा और सीनियर स्टूडेंट्स का साथ भी मिलेगा, जिससे आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हो सकते हैं, या जो आप जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने में झिझक रहे हैं, जो आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है, वो स्थिति आपकी ठीक हो सकती है। जो स्टूडेंट स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, यहाँ उनका पलड़ा भारी रहेगा। और जो स्टूडेंट टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, या फिर ये बोल सकते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, और या फिर डिफेंस से संबंधित कोई भी स्थिति हो सकती है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ उस स्थिति में हर हालत में आप इम्प्रूव करेंगे, या आप जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। या अगर कोई आपके एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है या डिबेट में हिस्सा लेना है, उसमें भी आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके कैरियर को स्ट्रेंथ देगा और आपके कैरियर को एक स्टेप ऊपर ले जा सकता है। एक कैरियर के साथ में आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। जो डिफेंस में है, जो फोर्स में है, या वो लोग जो ऑलरेडी जोखिम लेने वाले कामों में कोई न कोई गवर्नमेंट के काम का हिस्सा हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिल सकता है, या आपके लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चाहे वो कोई पैकेज हो सकता है, वो मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान के मामले में आप यहाँ पे सुखद स्थितियाँ देखेंगे। लंबे समय के बाद में संतान के साथ में मिलना हो सकता है,
जो बाहर रहते हैं या फिर उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह है जो कि मतलब बॉर्डर पर पोस्टिंग हो सकती है, मैरीन में है तो उनकी 6-6 महीने के लिए पोस्टिंग बाहर हो जाती है या मिलना बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये समय अब संतान से मिलने का होगा, संतान से बहुत ज़्यादा बातचीत होगी या उनके साथ में अच्छा समय बीतेगा। और इस फेस्टिवल के सीज़न में संतान के घर आने से जो वातावरण होगा वो बहुत खुशनुमा हो सकता है। और साथ ही साथ आप संतान से संबंधित कोई और खुशखबरी भी यहाँ पर सुन सकते हैं, चाहे वो संतान की संतान होने की खुशखबरी हो या उसको कोई प्रमोशन मिल गया हो। तो ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती है या आपके घर का वातावरण बहुत हर्षित हो सकता है। एक खुशनुमा वातावरण जिसको बोलते हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे या उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति शनि है जो राशि से 7th हाउस में विराजमान है। और यहाँ पर शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए शनि बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। लेकिन सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, अर्थात राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे। मंगल 20 अक्टूबर को अगली राशि में अर्थात यहाँ से कर्क राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में होंगे और अपनी नीच राशि में होंगे। और मंगल आपकी राशि का की प्लेनेट है। ऐसी स्थिति में इन 2 ग्रहों से आपको संबंधित बीमारियाँ परेशान कर सकती है। आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं या कैटरेक्ट के मरीज़ हैं, उन लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन करवाने की नौबत आ सकती है या अचानक से आपका विज़न बहुत कमज़ोर हो सकता है या कोई इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है या कोई पटाखा आपकी आंख में चला जाए, ऐसी कोई दुर्घटना होना भी संभव है। तो वो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर अभी स्टार्ट ही हुआ है, उन लोगों को भी मैं सलाह देना चाहता हूं कि उसको जितने जल्दी वो कंट्रोल करें। डॉक्टर ने जो आपको समझाया उसका 100% पालन करें, अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर में बहुत स्पीड में ही कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है और वो जो पहले से अटैक में बदल जाती है और या फिर हार्ट की प्रॉब्लम दे देती है, ब्लॉकेज दे देती है। तो उस ओर आपको बहुत ज़्यादा सेफ और सावधान रहने की ज़रूरत है। मंगल की बात करें तो मंगल हमेशा ब्लड लॉस की प्रॉब्लम करता है या हाथापाई में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में आपको चोट लग सकती है या ड्राइविंग में चोट लग सकती है या आप कहीं से फिसल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मंगल जब चोट देता है तो स्पेशली जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स होते हैं, उससे संबंधित प्रॉब्लम आती है या दांत टूटते हैं। तो दांतों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहना पड़ेगा। और यदि दांतों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो इस समय फिर आपको कोई इम्प्लांट लगाने पड़ सकते हैं। वे लोग जो वृद्ध हैं और जो अल्जाइमर्स या पार्किंसन के मरीज़ हैं, तो उनके घर वालों को इस समय काल में जो अपने पेरेंट्स हैं या जो वृद्ध या अति वृद्ध हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। और वो यदि मतलब वॉक पे, इवनिंग वॉक पे बाहर जाते हैं तो भी आपको किसी न किसी को उनके साथ में रखना चाहिए, अन्यथा फिर आप उनको ढूंढते रहेंगे। क्योंकि जो अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं, जो ही उन्हें दिशा भ्रम हो गया, वो खुद भूल जाते हैं कि वो कहाँ रहते हैं या फिर उनको कहाँ जाना है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सेफ्टी मेजर्स अपनाना अपने पेरेंट्स के लिए ठीक है, अपने लिए भी ठीक है। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। अक्टूबर 2024 में दूसरों के मामले हाथ में लेने से, हाथापाई से या विवाह से, लड़ाई झगड़ा में आपके साथ में चोट लग सकती है या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। इसलिए दूसरों की प्रॉब्लम अपने सर पर नहीं ओढ़ें। और यों भी जो ये समय काल है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा आपको इतना हद तक खराब कर सकता है या प्रतिकूल वातावरण में ले जा सकता है जो आपने सोचा भी नहीं हो। सभी लोग आज की तारीख में फ्रस्ट्रेटेड हैं, सभी लोग एक प्रकार से अपना थ्रो निकालना चाहते हैं, गुस्सा निकालना चाहते हैं। इसलिए जो ही उनको मौका मिलता है वो लोग हाथापाई पे उतर आते हैं और ज़्यादातर मामलों में जो स्थिति बनती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाती है। जो आदमी मार रहा है उसको ध्यान ही नहीं है उसके सामने वाले की हालत क्या हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमने खबरों में देखा है, अखबारों में देखा है कि भीड़ ने मारा पेटी में उस व्यक्ति की हत्या कर दी या उसकी जान ले ली। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने की आवश्यकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि कोई भी स्थिति में यदि दूसरा भी लड़ रहा है तो उसको भी बचाना चाहिए। यहाँ पे खुद तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी कंप्लेंट आपके कैरियर को डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और एक महत्वपूर्ण योग का निर्माण कर रहे हैं जिसे पंच महापुरुष में से एक योग शश योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि क्योंकि स्वार्थी है, शनि
जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव का भला करते हैं, तो जो आपके इमोशंस है वो फुलफिल होंगे, या आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे बैठेगी, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा बैठेगा, या आप जहाँ कहीं भी जाएंगे एक आदर्श दंपत्ति के रूप में पहचाने जा सकते हैं, या आपका नेम फेम बढ़ सकता है, वर्चस्व बढ़ सकता है, लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। और जिन लोगों का सगाई संबंध तय होने की स्थिति बन रही है उन लोगों को यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। उन लोगों को आपके आने वाले जीवन के जो साथी है, जीवन साथी है, या उनके बारे में आपकी बात क्लियर हो सकती है कि आपका जीवन साथी कौन बनने वाला है या कौन बनने वाली है। तो आपके दाम्पत्य सुख में यहाँ पर 4 चांद लगेंगे, आउटिंग हो सकती है, आप एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे यहाँ पर स्नेहमय वातावरण में अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ आपको नसीब होने वाला है, क्योंकि स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो यहाँ पे 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है, ये स्थिति सुखद है। शुक्र बहुत सुखद स्थिति में है, और आने वाली 12 अक्टूबर को शुक्र राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे, ये स्थिति भी सुखद है। और साथ ही साथ मंगल जो कि भाग्य के अधिपति है, उनकी दृष्टि 5th हाउस पर है। तो सब मिला करके यहाँ पर आपका जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, स्नेहमय वातावरण ज़्यादा होगा, एक दूसरे के यहाँ पर इमोशन डेवलप होंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सोच पाएंगे, और फेस्टिवल आप दोनों मिल करके मनाएंगे, और एक दूसरे को गिफ्ट देने वाली बात, एक दूसरे को यहाँ पर प्रोत्साहित करने की बात यहाँ पर बहुत हद तक दिखाई देगी। अर्थात यहाँ पर जो रिश्ते हैं, रिश्ते प्रगाढ़ होने वाले, और वो लोग जो काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में, तो उनको इस दीपावली पर जो अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहिए अपने पार्टनर को, या उनके घर चले जाना चाहिए, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि उनका बेटा किसके साथ में फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला है, या आप लोगों की क्या यहाँ पर मंत्रणा है या क्या सोच विचार है, वो कुछ आप बता सकते हैं, उससे भी आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2024 में आपको सारे सुख मिलने वाले हैं, वो चाहे परिवार के सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, और या फिर दाम्पत्य सुख की बात करें, बहुत अच्छे गिफ्ट की बात करें, ये यश की बात करें, नेम फेम की बात करें, सब मिला करके आप यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वातावरण आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो दौड़ भाग आप करेंगे परिवार के लिए, या फिर परिवार के लिए पकवान बनाएंगी, परिवार के लिए गिफ्ट खरीदेंगी, या उनको शॉपिंग कराएंगे बच्चों को, सब मामलों में यहाँ पर आपकी वाहवाही होने वाली है। अर्थात आपको यहाँ पर जो भी यश है वो मिलने वाला है, और जो आपके परिवार वाले लोग हैं वो भी आपको उतना ही यहाँ पर खुश रखेंगे, उतना ही स्नेह करेंगे, उतना ही आपको जो अपनत्व दर्शाएंगे। तो आपके लिए अक्टूबर 2024 बहुत ज़्यादा शानदार है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव, और उस भाव का अधिपति है शुक्र, जो इस समय पराक्रम भाव में है, लेकिन 12 अक्टूबर को वो राशि से 4th हाउस में आकर के राशि से 10वें भाव को देखेंगे, और बृहस्पति जरूर शुक्र के भाव में है। यहाँ पर बृहस्पति जो त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति जिस जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव का भला करेंगे, या उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। तो 2nd हाउस इन्वेस्टमेंट का है, वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। 4th हाउस सुख का है, घर परिवार का है, वो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और 6th हाउस है आपके कंपटीशन का, वाद विवाद का, या ये बोल सकते अर्ज का, वो स्थिति में भी आप बचे रहेंगे, या आपको सुखद स्थिति मिलेगी। तो सब मिला करके आपके जॉब प्रोफेशन की बात की जाए तो जॉब में स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जॉब में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो लोग जो फेस्टिवल सीजन में कुछ ओवर टाइम करना चाहते हैं, जॉब वर्क करना चाहते हैं, या शिफ्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को वो स्थिति नसीब हो सकती है। या जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है, प्राइवेट जॉब में तो आपको बोनस बहुत अच्छा मिल सकता है। और जो लोग ट्रांसफ़र के लिए लालयित हैं, उनकी ट्रांसफ़र सही डिपार्टमेंट में सही जगह पर हो सकती है जहाँ वो चाहते हैं। तो आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक के सेक्टर में हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित जॉब करते हैं, या प्रोफेशनल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से जुड़े हुए हैं, OTT से संबंधित कोई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और या प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। चाहे आप जॉब करते हों, चाहे बिजनेस करते हों इसी लाइन का।
तो वो लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके लिए तो फेस्टिवल टाइम में एक प्रकार से बहुत हद तक भीड़ का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति धनतेरस को कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है, या फेस्टिवल के टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी स्थिति है सोना, जो समय देखते देखते कितना % बदल जाता है। आप खुद देखिए कि आज से 10 वर्ष पहले सोने की कीमत क्या थी और आज क्या है, तो आपको एक अंदाज हो सकता है कि सोने में इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा सेफ है, कितना सिक्योर है। वहीं लोग जो फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, अपना पार्लर चलाते हैं, या वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट या फिर एंटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिज़नेस या टेंट हाउस का कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, आपके लिए अक्टूबर 2024 में संभावनाएं बहुत शानदार है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए मैक्सिमम एफर्ट करके, क्योंकि जितना एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा आपको गेन मिलेगा। और वहीं आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा सुखद है। साथ ही साथ जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे आप अपनी स्कूल कॉलेज चलाते हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेज चलाते हैं, कैरियर पॉइंट से संबंधित जो क्लासेज चलाते हैं, या घर पे ट्यूशन करवाते हैं, कोई भी स्थिति में आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काल बेटर है। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत शानदार है। और फेस्टिवल के टाइम में जो लोग स्वीट्स का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, उनको बल्क ऑर्डर मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में समय से पहले जागृत हो जाइए, वहाँ जा कर के आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, या उनसे बातचीत करिए कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और क्या बना करके दे सकते हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में। तो आपको बहुत अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक रख सकते हैं या स्टाफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में स्थितियाँ बहुत सुखद है, और यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदे की उम्मीद आप कर सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के उपायों के बारे में। राहु के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु आपकी राशि से 8th हाउस में है, शत्रु राशि में, और राहु कन्फ्यूजन देने का, इल्यूजन देने का, अनस्टेबल बनाने का काम करता है। राहु मानसिक रोगों के लिए भी जिम्मेदार होता है, उन्मादी भी बनाता है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, या फिर वे लोग जो दिमागी मरीज़ हैं, वो चाहे अल्जाइमर्स होता है या पार्किंसन होता है, डेमेंशिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, उससे संबंधित जो भी आपके घर में मरीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिए। या जो सिंह राशि के मरीज़ आपके घर में, उन लोगों पर निगाह रखिए। उन लोगों पर जो भी दवाई लेना है समय पर दवाई दीजिए और उनकी केयर करिए, अन्यथा ये फेस्टिवल टाइम में आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सेकंड, आपको 20 अक्टूबर से मंगल जब अपनी नीच राशि में चले जाएंगे तो मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल के उपाय के लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, और हर मंगलवार को आपको लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए। चाहे मसूर की दाल का दान करें, अनार का दान करें, सेब का दान करें, गुड़ का दान करें, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो दान देना चाहिए, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। आपकी राशि से रत्नों के बारे में बात करें तो आपको मूंगा, माणिक्य, पुखराज एक साथ में पहनना चाहिए। इसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आपकी राशि के 3 त्रिकोण हैं जो आपके शरीर के सुख, आपका कैरियर का सुख और आपके भाग्य का सुख के लिए जिम्मेदार बनते हैं। तो उसी के लिए मूंगा भाग्य के लिए, माणिक्य शरीर के सुख के लिए, और जो पुखराज है वो आपके कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए है। ये तीनों आपको पहनना, चाहे अंगूठियों में पहने या एक साथ में पेंडल पहने। और जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को फ़ायदा जो उठाना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली से विश्लेषण कराना सही रहता है। और जब भी विश्लेषण कराना हो, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, या अपने आसपास जो कोई मंदिर में पुजारी बैठे हुए हैं, या अपने घर में जो पूजा पाठ करने, हवन करने आते हैं, या सत्यनारायण की पूजा करने वाले पंडित हैं, उनसे अगर आप अपनी जन्मतिथि दिखाएंगे तो उनको कुछ न कुछ तो बोलना ही है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी सुनेंगे वो एक जो परामर्श के लिए आप पैसा खर्च करेंगे या आप रत्न पहनेंगे वो गलत हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट नहीं। जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए।
धार्मिक क्षेत्र को एक ही माना जाए, ज्योतिषी भी वही है, पंडित भी वही है, पुजारी भी वही है, वास्तु वाला भी वही है। तो हर व्यक्ति हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। और जो लोग व्यर्थ में ही वेबसाइट पर जाकर के कोई साइट पे जाकर के क्वेश्चन टाइप करके उसका आंसर ले लेते हैं, ऐसी स्थिति में आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी बात किससे हो रही है और वो व्यक्ति कितना एक्सपर्ट है। तो आपको हमेशा जब भी कोई रोग होता है तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। तो जब आपको कोई सलाह लेनी है तो भी अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए जो आपको कोई भी चीज़ का कारण भी बताए और उसका निवारण भी बताए। निवारण में बहुत सोच समझ करके पैसा खर्च कीजिए। आपके आसपास के लोग हैं, मतलब आपको किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और आप वो रत्न धारण कर लेते हैं। हर व्यक्ति को हर रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न अमृत भी और जहर भी, इस एक सेंटेंस पर मैंने किताब लिखी है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए या उस रत्न को पहनने से क्या हो सकता है आपके साथ में। तो आप अपने आप को खुद को ज्योतिषी मत बनाइए और हर किसी की बात पर विश्वास करके पैसा मत खर्च करिए और समय व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए। जो समय में आप कहीं न कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की रेशियो में आगे बढ़ सकते थे, वो आप फालतू के उपाय करके वहीं खड़े हैं। तो जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। यदि आपका एक ही कोई प्रश्न है तो उसके लिए कोई फीस देने की आवश्यक्ता नहीं है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर उनको अपनी जन्म पते की डिटेल बतानी है और जो क्वेश्चन है वो बताना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं तो उसका आंसर आपको मिलेगा। और यदि आप और मैं आपकी कुंडली पर विश्लेषण करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या, जो भी जिज्ञासाएं, तो उसके लिए फिर आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का ऑर्डर ले सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं। जहाँ पर भी शेड्यूल बनता है, शेड्यूल आपको लिखा हुआ स्टार्टिंग में जो नज़र आएगा, तो आप चाहें तो वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन हर हालत में अपॉइंटमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।